सुनीति जो है उसका भाव होता है सुंदर नीति वाली। सु माने सुंदर, नीति मतलब विचारधारा, सुंदर नीति वाली। और सुरुचि मनमोजी होती है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। भाई किसी को बुरा भी लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, उसे कोई इस चीज से मतलब नहीं होता। सुरुचि उसको मतलब होता है तू राजी रहे, तेरा भरतार राजी रहे, तेरे बच्चे राजी रहे, सास ससुर कहीं जा करके डूबे। ऐसी भी देवियां होती हैं, यहां नहीं है, मुझे पता है। ताली बजाओ इस बात की। हाँ, और अगर ऐसी कोई है तो बहन एक प्रार्थना जरूर करूंगा। कौन कौन है ऊपर हाथ करके बताना। ऐसी देखा बाबा, एक भी नहीं है ना? अरे ताली बजाओ इस बात की, एक भी नहीं है। कितनी अच्छी माताएं हैं। फिर भी कोई बेचारी बोली हो, सुनाई ना दिया हो उसको, तो भी कह दूं क्या कि अगर भगवान की भक्ति बड़ी करती हो, तुम खूब भक्ति करती हो भगवान की, लेकिन 24 घंटा घर में कलेश करती हैं, 24 घंटा घर का माहौल खराब रखती हैं, और फिर पंडाल में बैठ के खूब नारायण नारायण विठल विठल गाती हैं, तो विठल भगवान नारायण कहते हैं देवी जी हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि विठल का तो प्रकट होने का लक्ष्य ही माता पिता की सेवा था। बोलो हाँ जी कना जी, हाँ जी। इसलिए जिस घर में रामचरित्र मानस भी कहती है जहां कुमति तहां कुम्मत नाना, और जहां सुमति ते सुमत निदाना। जिस घर में कुमति नारी होती है उस घर में कभी बरकत नहीं होती। क्या नहीं होती? बरकत नहीं होती। हम परसों रात्रि में जगदीश जी के यहाँ, जगदीश जी के संग में गए थे। गणपति बाबा की प्रतिष्ठा हुई है, फिर वहां पर उत्सव हो रहा था, बहुत भक्त वैष्णव आए थे, वहां भेंट करी। उसके बाद में एक परिवार के गए थे, वहां पर भगवान श्री रामचरित्र मानस की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, क्योंकि वहां पर पूरा परिवार एक साथ रहता है, पूरा परिवार। और जहां पर परिवार जुड़ा रहता है वहीं पर समृद्धि आती है, वहीं पर लक्ष्मी आती है, वहीं पर नारायण वास करते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है मेरी माताओं, अगर कोई ऐसी है जो बार बार कहती हो कि तुम्हारी माँ के साथ नहीं बोलना, तुम्हारे पिता के साथ नहीं बोलना, तुम्हारे भाई के साथ नहीं बोलना, और ऐसी बातें वही माताएं करती हैं जिन्होंने अपने मायके में ऐसा देखा हो। भले घर की लक्ष्मी कभी ऐसे नहीं करती, ये सच्चाई है। उन्होंने घर पे ऐसा ही, हमारे कहावत है कि देखे बाप के करे आपके। समझ रहे हो क्या? कि जैसा वहां देख के आई है वैसा ही यहां कलेश करूंगी, और यहां पर खूब भाव से करे कि खूब यहां पर ठाकुर जी की आरती करे, घर वालों को ढंग से महाराज भोजन भी न दे। या कुछ देवियां पड़ोसियों के, आज रोटी तुम बना देना, बहन 2 रोटी फालतू बना देना, वो आएंगे, मैं तो चली कथा में। तो फिर कथा का कोई मतलब नहीं है मेरी मां। क्योंकि पति जो है वो परमात्मा का स्वरूप होता है। कई कई माता इतनी खतरनाक, उनको भी गालियां देती हैं भैया। हाँ, पति को गालियां देती है, बताओ। ऐसी भी देवियां हैं, लेकिन हमारे नहीं है ना। कि है कोई है तो बताओ ऊपर हाथ करके कि मैं करता हूं ऐसा। नहीं है ना? देखा कितने अच्छी माताएं हैं यार, है ना? बहुत अच्छी बात है। जिस घर में समृद्धि संपत्ति प्यार प्रेम होता है वहीं भगवान का वास होता है मेरी माँ। और महाराज अगर प्यार प्रेम संतोष नहीं है, फिर तुम कितना ही भक्ति करती रहो, तुम्हारी भक्ति सार्थक नहीं होगी। बोलिए राधा रमण बिहारी लाल की। मूल बात यही है। यहां सुरुचि और सुनीति है। सुनीति का मतलब सब, हर व्यक्ति के 2 पत्नियां होती है, सबके 2 पत्नियां होती है। 2 पत्नियां कैसे होती है भाव? कैसे बोल रहे हो? सुनिए, कोई भी दुकानदारी पर बैठा है
कोई मेडिकल चला रहा है तो मेडिकल पर बैठा है, पहले सुबह सुबह भगवान की पूजा करके जाएगा, देखेगा कि 2 रुपए का पत्ता आया है पूरी टेबलेट का, 10 गोलियों का, 2 का आया है, 20 का दे दूं तो भी 18 रुपए बनेंगे। फिर मन में भाव आएगा, अरे बनेंगे तो सही, लेकिन भैया इतना किराया निकालना, रेंट पर है, ये भी है वो भी है, बच्चों के भी प्राइवेट स्कूल में खर्चे हैं, 20 का तो नहीं दूंगा, पहले 20 का दे दूं, ठीक 18 रुपए बन जाएंगे। वो कौन बोल रही थी? सुनीति बोल रही थी। सुनीति मतलब सुंदर नीति। फिर अंदर से सुरुचि बोली, तुम रहने दो, काम नहीं चलता, आजकल खर्चे बड़े हैं। इतने में आया जी, देना एक पत्ता कितने का है? बोले 80 रुपए। अब ये कौन बोल रही है? ये सुरुचि बोल रही है। हमारे सबके अंदर भी महाराज 2 पत्नियां विराजमान है, सुरुचि और सुनीति। पहले सुंदर भाव आता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, दूध में इतना पानी डाल करके नहीं बेचूंगी। फिर मन में भाव आया, हाय ऐसे काम थोड़ी चलेगा, थोड़ा सा तो एक लुटिया और डाल ही देती हूँ, घोल दूंगी। हाँ जी। फिर अंदर से सुरुचि बोल जाती है, बड़ा सुंदर भाव है। सुंदर भाव बस यही है।